हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिंदी ग्रामर। कल क्या पढ़े थे, विकारी और अभिकारी। आज पढ़ेंगे हम लोग संज्ञा। तो ठीक है, तो संज्ञा पढ़ेंगे। तो देखो, संज्ञा संज्ञा हिंदी में संज्ञा बोला था, संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन बोला था, और इसी को इसमें बोला था, किसमें, उर्दू में। तो संज्ञा संज्ञा को अंग्रेजी में क्या बोला था, नाउन, और नाउन को ही उर्दू में क्या बोला जाता है, इसमें बुलाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलो इसका डिफिनेशन जान लेते हैं, परिभाषा क्या होता है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। या अपने आसान शब्दों में समझोगे तो दुनिया का जितना भी नाम है वो सब संज्ञा है। दुनिया में जितना भी नाम है वो सब संज्ञा है, बस काम खत्म। जितना भी राधा, मोहन, डकैत, बदमाश, लुच्चा, जितना भी अच्छा बुरा नाम है ये सब संज्ञा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या दुनिया में जितना भी नाम है मेरे प्यारे बच्चों, चाहे किसी स्थान का नाम हो, या किसी जानवर का नाम हो, या व्यक्ति का नाम हो, या किसी के गुण स्वभाव का नाम हो, किसी के चरित्र का नाम यदि वर्णन किया जाता है तो वो संज्ञा में ही आ जाता है। तो देखो, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो इससे पहले हम थोड़ा और भी बताते हैं। यदि पूछ दे, हिंदी में पूछ दे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 बताना। अंग्रेजी में पूछ दे नाउन के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो 5 बताना। यदि मेरे प्यारे बच्चे उर्दू में पूछ दे कि इसमें के कितने भेद होते हैं, तो 2 बताना। इसमें नकरा, इसमें मारफा, इसमें नकरा और इसमें मारफा। ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे जी, पता नहीं मेमोरी खाली नहीं था, वीडियो आधा में ही लटक गया। इसके कारण फिर डिलीट करके फिर दोबारा अभी रिकॉर्ड करना पड़ा। अभी इसको हम छोड़ देते, लेकिन बार बार हम पीछे इसलिए जाते हैं कि वीडियो कहीं रुक तो नहीं गया है। अच्छा हुआ कि जैसे किया वीडियो रुक गया, तो स्किप नहीं किए, पूरा को ही डिलीट मार दिया, फिर इसको दोबारा रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो चलो, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5। और वही इसमें के कितने भेद होते हैं, उर्दू में 2। और नाउन, देखो संज्ञा नाउन इसमें तीनों तो एक है, लेकिन इसमें के 2 भेद होते हैं। संज्ञा और नाउन के दोनों बराबर ही होते हैं। संज्ञा के भी 5 भेद और नाउन के भी 5 भेद। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा को समझेंगे। जातिवाचक संज्ञा इसी को कॉमन नाउन या इसमें नकरा बोला जाता है। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे जाति वर्ग का बोध हो। जातिवाचक संज्ञा, कोई यदि आपसे पूछ दे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो बताओ, तो उससे बोल देना कि जिससे जाति वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलो, तो यहाँ क्या होता है, देखो जातिवाचक जो संज्ञा है जिससे जाति वर्ग का बोध हो, मतलब वो नाम जो सबके लिए लागू हो जाए, कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन भी कहते हैं, और इसमें नखरा भी बोला जाता है। कॉमन नाउन जो सबके लिए लागू हो जाए, एक नाम जो सबके लिए लागू हो जाए। और व्यक्तिवाचक संज्ञा जो नाम सिर्फ एक के लिए लागू हो। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा जो नाम सबके लिए लागू हो जाए, एक के अलावा भी सबके लिए लागू हो जाए, वो जातिवाचक में आता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो नाम सिर्फ एक में लागू हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, या जिस नाम से अनेक का बोध हो वो जातिवाचक संज्ञा, और जिस नाम से एक का बोध हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलो समझते हैं। तो मेरे पहला बच्चे देखो, यहां हम लिखे मोहन, क्या लिखेंगे, मोहन, राम, श्याम। देखो मोहन, राम, श्याम, उसके बाद राजा, आलम। ये जो नाम है ना, देखो मोहन को राम बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। श्याम को राजा बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। आलम को राजा बोल सकते हो, नहीं। तो ये व्यक्तिवाचक हो गया, जो जिससे प्रॉपर नाउन, मतलब जो एक का ही बोध हो, जिससे जो नाम एक पर ही लागू हो, जिससे जो नाम जिससे एक का बोध हो, वो किससे क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में यही होता है। जो नाम है एक ही के लिए होता है, वो सब पर लागू नहीं होता है। लेकिन जातिवाचक में इसका उल्टा हो जाता है, एक नाम सब पे लागू हो जाता है। देखो मोहन को राम नहीं बोल सकते, और राम को श्याम नहीं बोल सकते, राजा को आलम नहीं बोल सकते, लेकिन इन सबको एक नाम से संबोधित किया जा सकता है, एक नाम से पुकारा जा सकता है। तो एक कौन सा नाम है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो यहां जैसा कर देते हैं, लड़का। क्या मोहन का लड़का बोल सकते हैं, जी जी सर बोल सकते हैं। क्या श्याम को लड़का बोल सकते हैं, जी सर बोल सकते हैं।
क्या राम को लड़का बोल सकते हैं? जी सर बोल सकते हैं। क्या राजा को लड़का बोल सकते हैं? आलम को लड़का? तो देखो ये लड़का सब जातिवाचक आ गया, कॉमन नाउन में आ गया। जो नाम सब पर लागू हो जाए, जो नाम सब पर लागू हो जाए वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है, और जो नाम एक ही पर लागू हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहुत आसान है। तो देखो अगर राधा मीना, राधा है, मीना है, रानी है, तो ये क्या है जी? राधा मीना रानी। क्या राधा लिख देते हैं, देखो राधा, रानी, पूजा, तो देखो चंपा, चमेली, कुछ भी है। तो देखो राधा को रानी बोल सकते हैं जी? नहीं बोल सकते। और पूजा को, पूजा को रानी बोल सकते? नहीं बोल सकते। लेकिन इन तीनों को हम लोग एक चीज जरूर बोल सकते हैं, लड़की। ये तीनों क्या है? लड़की ही तो है, लड़की। इसको भी हम लड़की बोल सकते हैं, और इसको भी हम लड़की बोल सकते हैं, और इसको पूजा को भी हम लड़की बोल सकते हैं। तो देखो कॉमन नाउन इसी में आता है। देखो सब एक नाम सब पर लागू हो गया। लेकिन यह व्यक्तिवाचक में क्या होता है? एक नाम एक ही पर लागू होता है, और जातीय वाचक में एक नाम सब पर लागू हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे उदाहरण के तहत आपको समझाते हैं। जैसे मान लिए गंगा, नदी का नाम है गंगा, हिमालय, गंगा, गोदावरी, उसके बाद और कौन कौन नाम है? ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंडक, ये सब नाम है। तो क्या कोसी को गंडक बोल, कोसी को गंगा नदी बोल सकते? नहीं। लेकिन ये सब क्या है? नदी ही है ना जी। ये सब क्या है? नदी ही है। जैसे मोबाइल शब्द को ले लेते हैं, मोबाइल क्या है? तो सर आप लोग बताइए मोबाइल कौन सा शब्द है? तो ये जातिवाचक है मोबाइल। बोलो कैसे? देखो सबका मोबाइल जितना भी है, वीवो है, ओप्पो है, सैमसंग है, एयरटेल है, ये सब किसमें आ जाता है? मोबाइल में आ जाता है। लेकिन मोबाइल शब्द जातिवाचक है। लेकिन जहां वहां नाम आ जाए कंपनी का, सैमसंग, गैलेक्सी, ओप्पो या ओप्पो जो भी होता है, ये किसमें आ जाता है? ये मेरा आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों व्यक्तिवाचक में। जहां नाम आ जाए वो व्यक्तिवाचक, और जहां नाम ना आए वहां जातिवाचक हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो अगर मान लिया यहां अगर दे दे गाय, गाय कौन सा संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? तो गाय बोलोगे सर ये जातिवाचक है। बोलो कैसे? अब गाय का देखो कामधेनु, कौन कौन सा गाय होता है? जर्सी, देसी गाय, नस्ल होता है। गाय का भी नस्ल होता है, वो नाम हमको पता नहीं है। गाय का भी अपना अपना नस्ल होता है। यदि उस नस्ल जर्सी, जैसे कोई गाय देसी गाय होता है, कोई नेपाली, जर्सी, जो जर्सी गाय होता है जी, उसको अगर जर्सी लगा दे, या कोई उस जिस नस्ल का वो गाय है उस नस्ल का नाम से यदि उसको पुकारा जाए तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाता है। अगर सिर्फ गाय बोला जाता है तो वो जातिवाचक में आ जाता है। जैसे सेब ले लो, तो सेब क्या है? जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक? सर सेब जातिवाचक है। बोलो कैसे? अब सेब का भी अलग अलग नस्ल होता है। देखो अमेरिकन सेब, कश्मीरी सेब, नाम अलग अलग होता है, हमको पता नहीं है, फिर भी समझाने के लिए आप लोग को बता देते हैं। तो ये क्या हो जाता है? जातिवाचक में। जहां नाम आ जाए वहां व्यक्तिवाचक, अगर जहां नाम ना आए वहां जातिवाचक। जैसे पंखा, पंखा शब्द कैसा है जी? जातिवाचक है। लेकिन वहां आ जाए तूफान कंपनी का पंखा, एसएससी का पंखा, उसके बाद पोलार का पंखा, हेवेल्स का पंखा, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक नहीं व्यक्तिवाचक हो गया। जहां नाम नहीं आएगा, सिर्फ पंखा शब्द आता है, तो वो क्या होगा? जातिवाचक। और जहां मेरे प्यारे बच्चों जहां नाम आ जाता है वहां व्यक्तिवाचक। ध्यान देना, नदी क्या है? जातिवाचक। यदि वहीं अगर आ जाए गंगा नदी तो व्यक्तिवाचक, आइए महानंदा नदी तो व्यक्तिवाचक, लौचा नदी तो व्यक्तिवाचक। तो ये हम लोग का गांव के तरफ भी ये सब नदी है, उसका भी नाम बोल दिया तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाता है। जैसे अंगूर, काला अंगूर, सब ये होता है ना जी, काला जामुन, सफेद अंगूर। तो जहां भी अंगूर का नाम आ जाए तो वो मेरा हो जाता है व्यक्तिवाचक। जहां सिर्फ अंगूर आ जाए वो मेरा हो जाता है जातिवाचक। आम का पेड़, कटहल का पेड़, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। अगर वहीं सिर्फ पेड़ आ जाए तो जातिवाचक। जहां नाम आ जाए, जैसे आम का पेड़ को हम कटहल का पेड़ नहीं बोल सकते, और कटहल का पेड़ को आम का पेड़ नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत? तो ये मेरा किसमें आ जाएगा? ये मेरा आ जाएगा व्यक्तिवाचक। और जिसमें सिर्फ पेड़ रहता, यदि सिर्फ अगर पेड़ रहता तो मेरा जातिवाचक में आ जाता, कोई दिक्कत? चलो यहां देखो किताब। अच्छा चलो, किताब कौन सा शब्द है? जातिवाचक की व्यक्तिवाचक? सर किताब, किताब जातिवाचक है सर। कैसे जी? तो देखो गणित मैथ का भी किताब होता है,
फिजिक्स का भी किताब होता है, हिंदी का भी किताब होता है, अरबी का भी किताब होता है, भागवत गीता को भी किताब ही बोलेंगे, रामायण को भी किताब बोलेंगे। लेकिन अगर वहां नाम आ जाए श्रीमद् भागवत गीता या बायोलॉजी, तो वहां व्यक्तिवाचक आ जाए। सिर्फ किताब हुआ तो वो जातिवाचक। अगर वहां नाम आ जाए मैथ का किताब या गणित का किताब, तो ये मेरा जातिवाचक में आ जाए, सॉरी व्यक्तिवाचक। जहां नाम आ जाए व्यक्तिवाचक, और जहां नाम नहीं सिर्फ किताब आएगा तो वहां जातिवाचक। ठीक, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होता है, जितना भी हमसे होता है हम समझाते हैं। जातिवाचक को इसमें नकरा बोला जाता है, कॉमन नाउन, और व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन। यहाँ एक का ही बोलता है, जैसे मोहन रोहन, लड़का गाय फल आम। आम भी मेरा जातिवाचक है, क्योंकि आम दशहरी आम, मालदो आम, बम्बई आम, पता नहीं कौन कौन सा आम होता है। तो देखो सबको आम ही बोला जाता है, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मछली जी, मछली शब्द कैसा है? जातिवाचक है। वहीं अगर मछली का नाम आ जाए, सॉल बोल दे, बाल बोल दे, या बम्पलेट बोल दे, या पता नहीं कौन कौन नाम होता है वो नाम बोल दे, तो क्या होगा? जहां मछली का नाम आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक, और सिर्फ मछली बोलेगा तो वो जातिवाचक में आ जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलो अब जातिवाचक व्यक्तिवाचक भी समझ गए। जातिवाचक जिससे जो नाम सबके लिए लागू हो जाए, उस जाति के लिए लागू हो जाए, वो जातिवाचक। जिससे जाति भर का बोध हो वो जातिवाचक, और जिससे एक का बोध हो वो व्यक्तिवाचक। अच्छा, समूहवाचक संज्ञा समझते हैं। समूहवाचक, समूह मतलब भीड़ भड़का वाला जगह, समूह। समूहवाचक संज्ञा, देखो समूहवाचक संज्ञा जिससे समूह अथवा समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह, जब भीड़ कहाँ का होता है? स्कूल में होता है। तो स्कूल के अंदर वर्ग बोला आता है ना जी, कक्षा। उसके बाद सभा, जब बैठक उठक होता है वहां होता है, जहां आदमी बैठता है वहां होता है। मेला में होता है, अंगूर का गुच्छा में भी भीड़ ही होता है। उसके बाद खेत, धान का बगी, मतलब धान का खेत बोल दे तो वो भी भीड़ में ही आ जाता है। वर्ग, सभा, गुच्छा, सेना, मेला, भीड़, ये सब क्या हो जाता है? समूहवाचक संज्ञा। देखो समूहवाचक संज्ञा में तो कोई दम है ही नहीं है, तो क्या समझाएंगे? जहां भी भीड़ लगे, कोई भी शब्द को पढ़ते समय यदि ज्यादा भीड़ भड़क का टाइप का लगे तो वो मेरा समूहवाचक में आ जाता है। देखो अंगूर का गुच्छा, नहीं लगता कि बहुत सारा अंगूर होगा वहां। वर्ग, वहां सेना, देखो सेना में बहुत सारा आदमी रहता है, तभी तो सेना वहां होता है जी। तो ये क्या हो गया? ये मेरा समूहवाचक संज्ञा। दर्ववाचक संज्ञा, नेचुरल नाउन, देखो जिसको नापा या तौला जा सके उसे दर्ववाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत आसान है ये जी, संज्ञा कुछ है ये नहीं है। दर्ववाचक संज्ञा, नेचुरल नाउन, जिसे नापा या तौला जा सके उसे दर्ववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना चांदी दाल, जो हम चावल तावल ये सब नाप तौल करके खाते हैं, जितना भी नापा जाता है वो दर्ववाचक संज्ञा। जिसको हम अपने इस्तेमाल के लिए नापते हैं, काम के लिए नापते हैं, वो दर्ववाचक संज्ञा में आता है। अब ये मत कर देना घर में अपने दादी को लेकर नाप लेना, बोलेगा सर मेरा दादी दर्ववाचक संज्ञा। नहीं, दादी जातिवाचक संज्ञा है, समझे? अपने दादी को मत नाप लेना, या अपने आप को नाप के मत बताना सर हम भी तो नाप तोल कर सकते हैं अपने आप को, तो ये क्या दर्ववाचक नहीं होगा? नहीं, वो दर्ववाचक नहीं होगा। तो चलो भाववाचक संज्ञा, क्या अपने आप को नाप करके बेच दोगे? बस यहाँ कंडीशन लगा देते हैं। तो जिसको नाप तौल करके बेचा जाए वही आएगा दर्ववाचक संज्ञा में। जिसको नाप तौल करके बेचा जाएगा वही आएगा दर्ववाचक संज्ञा में। यदि अपने दादी को भी नाप तौल के बेच दोगे तो आ जाएगा दर्ववाचक संज्ञा में। तो भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, याद देखो ये क्या होता है? इसमें है ना व्यक्ति से रिलेटेड होता है। व्यक्ति का गुण जितना भी होता है, गुण अच्छा बुरा, मोटा लंगड़ा, लंगड़ा काना अंधा, ये क्या होता है? भाव में आ जाता है, शरीर से संबंधित होता है। ये जितना भी व्यक्ति के अंदर अच्छा गुण या खराब गुण होता है वो भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। व्यक्ति के अंदर जितना भी खूबी होता है, चाहे वो अच्छा खूबी हो या बुरा खूबी हो, ये भाववाचक में आ जाता है। जैसा मोहन ईमानदार लड़का है, तो ईमानदार क्या है जी? भाववाचक। मोहन सच्चा इंसान है, तो सच्चा क्या है? भाववाचक। मोहन लंगड़ा है, लंगड़ा क्या है? भाववाचक। मोहन अंधा है, अंधा क्या है? भाववाचक। मोहन मोटा है, काला है, गोरा है, ये सब भाववाचक में आ जाता है। मोहन गोल मटोल है, ये सब भाववाचक में आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो समझ में आ गया। तो संज्ञा को ही अंग्रेजी में नाउन बोलाता है, और नाउन देखो अंग्रेजी में नाउन, उर्दू में इसमें बोलाता है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन या इसमें नकरा भी बोला जाता है। जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन, इसमें नकरा भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है? लड़का गाय फल आम,
जो भी नाम सबके लिए लागू हो जाए। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन इसम मार्फा, इसमें सिर्फ एक का बोध होता है। ठीक, तो देखो मोहन रोहन राधा समूह वाचक संज्ञा, जैसा मोहन रोहन गंगा हिमालय पर्वत, ये क्या आ जाता है, जैसे हिमालय पर्वत सुमेरु पर्वत और बहुत सारा माउंट कैलाश पर्वत। लेकिन ये व्यक्तिवाचक है, सिर्फ पर्वत यदि बोलेंगे तो जातिवाचक, पर्वत शब्द जातिवाचक है, नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे एक का बोध हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो समूहवाचक संज्ञा जिससे वर्ग सभा या भीड़ भड़का का बोध हो वो समूहवाचक संज्ञा। दरवाचक संज्ञा नेचुरल नाउन जिसको नापा या तौला जा सके, जिसको हम अपने जीवन में के इस्तेमाल के लिए नाप तोल करते हुए नेचुरल नाउन में आता है। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बुरापा, व्यक्ति के अंदर जितना भी अच्छा गुण या बुरा गुण है, वो खूबी है, वो भाववाचक संज्ञा में आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास को यूं देखते हैं। तो कोई अगर गलती हो जाए, बोलने में मिस्टेक हो जाए, समझाने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, मन लगा करके पढ़िए, धोखा मत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।